हरि ओम नमः शिवाय शांताय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, आज तारीख 15 अगस्त है, शनिवार का दिन है। परम कृपालु दया निधान सदा शिव जी की कृपा से जूनागढ़ भावना तलेटी श्री शनि देव मंदिर में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के भगवान का यजन पूजन यज्ञ हवन शिव पुराण का पाठ आज प्रातः काल जो शिव पुराण की कथा चल रही थी, उसमें श्री शौनक ऋषि जी जो कथा संभा रहे थे, शौनक जी ऐसा बोल रहे थे कि मात्र शिव पुराण का कुछ अंश भी श्रोतागण सामने सुन ले तो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, अर्थात शिवलोकवासी भोले के गण बनने का अधिकार रखते हैं। इतना इस सावन महीने के अंदर शिव पुराण का महात्म है। अब आज की जो कथा है उसमें शिव पुराण कैसा सुना जाए, कैसा उसका विधान बता रहे हैं आज श्री शौनक जी महाराज। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आप परम शैव हैं, बुद्धिमान गुणी तथा भगवान वेद व्यास के कृपा पात्र शिष्य हैं। आप कृपा कर शिव पुराण के श्रवण का विधान भी सुनाइए आज। जिससे श्रोतागण संपूर्ण फल प्राप्त करें। सूत जी बोले हैं और शौनक जी अब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण का विधान सुना रहे हैं। श्रोता भक्तजनों,
से मिलकर ज्योतिषी को बुलाकर शुद्ध मुहूर्त उनके द्वारा दिखाया जाए। उसके अनुसार देश में पत्र भेजे कि यहाँ भगवान शिव जी का शिव पुराण कथा होने वाला है। शुभार्थी सज्जनों को शीघ्र हमारे भाषा में बोलते हैं न्योता, आमंत्रण पत्रिका भगवान शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर दूर से आदर पूर्वक बुलाया जाना चाहिए। आए हुए सज्जनों का आदर करें, सम्मान करें। शिवालय, तीर्थ, वन अथवा घर में ही शिव पुराण के श्रवण का उत्तम स्थल बनाएं। धरती को शुद्ध करके गाय माता के गोबर से लिप डालिए। महान उत्सव के लिए वहां दिव्य रचना करें। घर की बेकार चीजों को वहां से हटाकर किसी कोने में रख दें। केलों के खंभों से शोभायमान ऊंचा मंडप खड़ा करें। उसके चारों ओर फल फूल वितान एवं पताकाएं लगाएं। चारों दिशाओं में ध्वजा पर पताका फहराएं, सुशोभित करें। यह सब भक्ति भाव, श्रद्धा एवं आनंद पूर्वक करें। उस वेदी में भगवान शंकर का दिव्य आसन लगाना चाहिए। वक्ता को भी सुखपूर्वक दिव्य आसन देना चाहिए। श्रोता लोगों को बैठने का उत्तम स्थल बनाएं। साधारणतया सुंदर से सुंदर स्थल बनाएं। जैसे शादी ब्याह में तैयारी करते हैं, उसी तरह अलौकिक चिंता त्याग करके उत्तर की ओर मुख करके वक्ता एवं पूर्व की ओर मुख करके श्रोता बैठे। वक्ता के सामने श्रोता के मुख होने चाहिए सामने सामने। जब पौराणिक ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठे तो कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार ना करे। बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो, दुर्बल हो, पुराण का ज्ञाता हो, पुण्य आत्मा हो, सदा वंदनीय है। जन्म से सद्गुण संपन्न है।
कई गुरु होते हैं, किंतु उनके मध्य में गुण ज्ञाता परम गुरु है। पुराण तल से बढ़कर और गुरु कौन है? जो करोड़ों जन्मों में कष्ट उठाते हुए पुराणों को भक्ति मुक्ति कथा के द्वारा सबको दिलाता रहा है। शांत मत्सर साधु एवं दयालु होना चाहिए, ऐसा चतुर हो। इस कथा को कहे सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक बुद्धिमान इस शिव पुराण की कथा वाचे बोले, दुर्जन एवं चोरों के स्थान पर धुतारों में देश एवं घर में इस कथा को ना वाचे। कथा कीर्तन करने वाले मल मूत्र त्यागने के लिए मध्याह्न में 2 घड़ी पर्यंत कथा विराम करना चाहिए। वक्ता को कथा आरंभ से पहले दिन हजामत करा लेना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए संशय छेदन करता जनता को समझाने में चतुर पंडित वक्ता के पास बिठाना चाहिए। कथा निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए प्रथम नित्य ही गणेश पूजन करें। फिर कथा के स्वामी शिव तथा पुस्तक भी पूजा करें। वक्ता शुद्ध हो, परम प्रसन्न होकर शिव पुराण की आदर पूर्वक कथा करे और सुने। अनेक कर्म में भ्रांत चित्त काम क्रोध आदि 6 विकारों से वृत्तंत व्यभिचारी पाखंडी ऐसे वक्ता श्रोता पुण्य भागी नहीं होते। सांसारिक चिंता धन गृह पुत्र आदि की चिंता त्याग कर शुद्ध बुद्धि होकर कथा में चित्त लगाने वाला ही उत्तम फल पाता है। श्रद्धा भक्ति से वचन अन्य कार्यों में लालसा से रहित वाणी रोकने वाला शुद्ध होना ही पुण्य का भागी होता है। जो नराधम भभिथ इस कथा को सुनता है, उन्हें कोई फल नहीं मिलता। जन्म जन्म से दुख पाते हैं। जो पुराण की पूजा यथाशक्ति वेदों के द्वारा करके हम कथा सुनते हैं, वे मूर्ख दरिद्र एवं अपवित्र होते हैं।
मनुष्य कथा होते समय उठकर अन्यत्र चले जाते हैं। भोगांतर उनकी दारिद्र्य संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे लोगों की जो पान चबाते हुए इसको सुनते हैं करते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी विष्ठा उनको विष्ठा खिलाते हैं। इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं, वे सब नरक यात्रा में जाते हैं। नरक यात्रा भोग करके काकड़ा होते, कौआ कौआ और विराटी आसन कुर्सी पर न चढ़कर कथा सुनते हैं, वे नरक भोग कर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम ना करके कथा सुनते हैं, वे सब नरक भोग कर अर्जुन वृक्ष होते हैं। जो निरोग होकर भी लेट कर कथा सुनते हैं, वे नरकों के अनंतर अजगर आदि होते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते, उन्हें नरक में गुरु सैया पर चढ़ने का जितना पाप लगता है, पाप पाग बांधे कथा सुनते हैं। पुत्र पापी एवं पूरे दूषण होता है। जो वक्ता की इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं, वे नरक भोग कर 100 जन्म कुत्ते होते हैं। कथा होते समय जो बुरे विचार निकालते हैं, वे घोर नरक भोग कर गर्दभ होते हैं। जो इस कथा को कभी नहीं सुनते, वे नरक भोग कर वन शूकर होते हैं। जो खल कीर्तन कथा के समय विघ्न डालते हैं, वे करोड़ वर्ष नरक भोग कर ग्राम शूकर होते हैं। यही विचार कर श्रोता एवं वक्ता दोनों को भवभीतवान प्रसन्न बुद्धिमान होकर कथा एवं करनी चाहिए, सुननी चाहिए। विघ्न विनाश के लिए नित्य प्रथम भगवान गणेश का पूजन करें। नित्य कृत संक्षेप में करके प्रायश्चित भी करें। नवग्रह पूजन, पर्वतों भद्रदेव पूजन तथा पुस्तक पूजन करें। पूजन के अनंतर हाथ जोड़कर विदित हो पुस्तक का विश्व स्वरूप समझकर स्तुति करें। हे शिव पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो।
श्रवण के लिए स्वीकृति हो, अतः मुझ पर संतुष्ट हो। मेरा यह संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको सफल करता है। विघ्न ना होए। हे शंकर भगवान, मैं आपका दास हूँ। भव सागर में निमग्न हूँ, कर्म रूप ग्रहों से पकड़ा हुआ दीन हूँ। मेरा उद्धार करो भोले बाबा। इस प्रकार शिव पुराण को साक्षात्कार जानकर दीन होकर स्तुति करें। तब नम्रता से व्यास जी की पूजा करें। शिव पूजा की विधि से पुण्य पुष्प वस्त्र भूषण धूप दीप आदि से वंदना की भी पूजा करें। उससे आगे शुद्ध चित्त हो पुराण का सम्मान करें। और नियम धारण करें। वक्ता से प्रार्थना करें। आप शिव शास्त्र विशारद परम ज्ञानी श्री व्यास जी के रूप हो। कथा के प्रकाश से मेरा अज्ञान दूर करो। शिव पंचारण मंत्र के जब के लिए 5 ब्राह्मण का वर्णन करो। वे शिव पंचाक्षर मंत्र को जपते रहें। यह मैंने कथा के श्रवण का सिद्धांत वक्ता श्रोता भक्तों का लक्षण सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हैं? अब शौनक जी बोले, सूत जी महाराज, आपने यह परम पवित्र एवं अद्भुत सुना दी। अब कृपा करके लोक हित के लिए शिव पुराण के श्रवण के उनके नियम बताइए, सुनाइए। सूत जी बोले, शौनक जी, उन पुरुषों के नियम सुनो जिससे कि उन्हें निर्विघ्नता पूर्वक श्रवण का लाभ मिलता है। दीक्षा रहित पुरुषों को कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। अतः श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। कथावृत्ति को ब्रह्मचर्य भूमि शयन पत्रावली पर भोजन कथा सम्मति पर करें। पुराण समाप्ति यथाशक्ति उपवास अथवा एक समय भोजन करें। शुद्ध होकर शिव पुराण भक्ति से सुने। घृतपान दुग्धपान फलाहार एक समय भोजन करके सुखपूर्वक कथा श्रवण करें। हविष्यन्न खीर भोजन करें जिससे सुखपूर्वक कथा में विघ्न ना पड़ने लगा। इसलिए ऐसा वक्ता को श्रोता को सबको इस तरह
गरिष्ठ भारी दालें जल इत्यादि इत्यादि खाना मनाई है। मसूर की दाल है। बासी कथावृत्ति न खाएं। पलांडु अर्थात प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली वस्तु, आमिष, संगत चीजों को कथा व्रती छोड़ दे। कथा व्रतियों को ऐसे ऐसी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। काम आदि 6 विकार ब्राह्मणों की पवित्रता एवं साधु जनों की निंदा आदि करना छोड़ दे। राजस्वला ना देखे, पतितों से बात ना करे, ब्राह्मण द्वेषी मानने वाले के साथ कथावृत्ति ना बोले। सद शुद्धता, दया, सुधा पान, विनय, मन की उदारता आदि गुण कथावृत्ति में होने चाहिए। निष्काम हो अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने। सकाम की कामना सिद्ध होती है। दरिद्र, छत्री, रोगी, पापी, निर्भोगी, निसंतान पुरुष इस कथा का श्रवण करें। 7 प्रकार की एकाकी बंध्याएं, दुष्ट स्त्रियां एवं जिनका गर्भस्राव हो जाता है वह उत्तम कथा श्रवण करें। हे मुने, स्त्री पुरुष सबको शिव पुराण की कथा विधि पूर्वक सुनने का अधिकार है और सुनना चाहिए। इस शिव पुराण के पारायण के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानने चाहिए। इन उत्तम दिनों में अल्प वस्तु भी विधि से दान की जाए तो उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत विधि पूरी करके कथा सुनकर परम आनंद उद्यापन भी करें। इस उद्यापन की विधि फल चाखने वाले धनी पुरुषों को 14 के दिन करनी चाहिए। निष्कीचल गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं। शंभु के हवंत निष्काम हैं, शरण से ही पवित्र हो गए। इस प्रकार पारायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति से यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन की भांति पुस्तक का भली भांति पूजन करें। उसके अंतर वक्ता का भी विधि पूर्वक
पूजन करें, पुस्तक आच्छादन के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोरा दे। जो पुराण के लिए नया वस्त्र तथा रेशमी डोरा है, वे युग युग में ज्ञानी एवं भोग संपन्न होते हैं। वाचने वाले, पढ़ने वाले से बहुमूल्य वस्तुएं, अनेकों प्रकार वस्त्राभूषण, दिव्य पात्र देने चाहिए। जो पुरुष पुस्तक के आसन के लिए कंबल, अजीन, चौकी, पाटला आदि देते हैं, वो स्वर्ग में पहुंचकर मन चाहे भोगों को भोग कर ब्रह्मलोक में एक कल्प निवास करके फिर शिवालय वो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्ता का पूजन करके पंडित जी भी का भी खूब अच्छी तरह पूजन करना चाहिए। धन द्वारा उनको प्रसन्न करें। आए हुए ब्राह्मणों का अन्न धन आदि से सत्कार करें। गायन, बाजे, नृत्य आदि से महान उत्सव मनाएं। विरक्त हो तो दूसरे, जो शिव ने श्री रामचंद्र जी के प्रति कही हो, और श्री सीता मैया का पाठ करें। श्रोता आदि ग्रस्त हो तो कर्म की शांति के लिए सुधाबी के द्वारा होम करें। रुद्र संहिता के प्रति श्लोक में अथवा तन्मयता से, गायत्री मंत्र से अथवा इस पुराण के तत्व से होम करें। जो मूल मंत्र है भोले बाबा का, वो पंचाक्षर मंत्र से होम करें। तो मूल मंत्र क्या है भोलेनाथ का? ओम नमः शिवाय। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसमें किसी बात का संशय नहीं करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावें, दक्षिणा दें। शक्ति होने पर फल जितने सोने का सुंदर सिंह बनवाकर संतुष्टि के लिए, इसी दान के प्रभाव से, वो पुराण के प्रभाव से शिव अनुग्रह भव बंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसा करने पर शिव पुराण भक्ति मुक्ति के साथ संपूर्ण फल को देता है। हे शौनक जी, यह मैंने शिव पुराण का महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? शिव पुराण तो पुराणों का भी तिलक है। जन्मधारी संसार में सदा विश्वनाथ का ध्यान करते हैं। उनकी वाणी शिव गणों की स्तुति करती है। वे भव सागर से तर जाते हैं। प्यारे भाइयों श्रोतागण, आज
इस समय शनिवार को संध्या काल कथा यहीं पर विश्राम लेती है। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो।